पाकिस्तान में आधी रात बड़ा हमला। पाकिस्तानी फौजियों के उड़े चीथड़े। पाकिस्तान में एक तरफ ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी तो दूसरी तरफ बम से पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ रहे थे। ना तो ये बातचीत सफल हो पाई और न ही पाकिस्तान में बम बरसना बंद हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ना तो किसी देश के बीच युद्ध रुकवाने की है और ना ही अपने घर को संभालने की। तभी तो पाकिस्तान के सैनिकों को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाई गई और बम से उड़ा दिया गया। मुनीर को अमेरिका का पिछलग्गू बनना पसंद है, लेकिन अपने सैनिक मरते रहें उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका सबूत आज हम आपको देंगे और पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान में हालात फिर बिगड़े। हजारों पाक फौजियों की मौत से हड़कंप। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तुर्बत में बलूच समूह ने ऐसा हमला किया जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले बलूच विद्रोहियों ने शहर के बाहरी इलाके में करीब 3 घंटे तक सड़क को जाम रखा। इस दौरान वहां आने जाने वालों पर सख्ती से निगरानी रखी गई कि कोई पाकिस्तान सैनिक गुजर ना जाए। इसके बाद हमलावरों ने पास के पुलिस पोस्ट पर धावा बोला और वहां से हथियार अपने कब्जे में ले लिया। यानी पाकिस्तान की पुलिस पोस्ट से हथियारों को ले लिया, छीन लिया और बाद में पाकिस्तानी फौजियों की एक गाड़ी को उड़ा दिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग और तौर बताया भी जा रहा है कि जैसे ही 6 गाड़ियों का एक काफिला भी होटल के करीब पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई। करीब 40 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इस दौरान सेना के एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी निशाना बनाया गया। हालांकि हमले में कितने जवान हताहत हुए, इसका कितना नुकसान हुआ, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। ना तो पाकिस्तान इसको बता पा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि हजारों जवान मारे गए हैं। वहीं इस दिन बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में भी हलचल देखने को मिली। मस्तूंग जिला के दश्त इलाके में एक और सड़क जाम की घटना सामने आई और इसी दौरान गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, जिससे आसपास के इलाकों में गैस सप्लाई ठप हो गई और पाकिस्तानी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। मजदूम जिले के स्पिलिंजी इलाके में एक सैन्य कैंप को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि एक साथ कई ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमले में भी कई सैनिकों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बलूच उग्रवादी संगठनों ने मुनीर को मारने की खाई कसम। दरअसल ये कोई एक दिन की घटना नहीं। हाल के समय में बलूच उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहले कलात किला में एक सैन्य कैंप पर ड्रोन से हमला किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी लेती है। इसके बाद लगातार हमले बढ़ते हैं। अस्थिरता की स्थिति होती है, क्योंकि स्थानीय लोगों को पाकिस्तान परेशान करता है। मानवाधिकार संगठनों की ओर से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर जबरन गुमशुदगी और फर्जी मुठभेड़ का आरोप है। यानी एनकाउंटर के फर्जी तरीके से सेना एनकाउंटर करती है, आम लोगों को मारती है, जिसका बदला बलूच विद्रोही अब ले रहे हैं और मुनीर तक को मारने की कसम खा ली है। बीएलए के ऑपरेशन हैरोफ 2.0 ने पाक की नाक में किया दम। पाकिस्तान में आसिम मुनीर जिस बलूचिस्तान को कहता था कि वो हमारे माथे का ताज है, यानी माथे का झूमर भी बताया गया था, वही बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुआ बीएलए का ऑपरेशन हैरोफ 2.0 में अब तक करीब 2000 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और अब विद्रोह और बढ़ गया है। और जब से इस विद्रोह की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक संख्या 25,000 के पार जा चुकी है। पाक फौज पर हावी पड़ रहे बलूच विद्रोही। क्वेटा से लेकर नौशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर हावी पड़ रहे हैं और इतनी तेजी से हमला कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बीएलए विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़क पर उतर रही है। टैंकों का साथ भी पाकिस्तानी फौजी को रास आया लेकिन वो टैंक काम नहीं आ पाए और बीएलए का मुकाबला नहीं कर पाए।
पाकिस्तानी सेना कर रही अत्याचार। दरअसल बलूचिस्तान की मस्तूम से जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीएलएफ फाइटर्स पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतों पर भी कब्जा करते जा रहे हैं। कायर पाकिस्तानी सेना जब बीएलएफ फाइटर्स का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो अपनी बहादुरी आम लोगों पर दिखा रही है। खबर है कि नुश्नी में पाकिस्तानी फौज ने एक बलूच नागरिक के घर को धमाके से उड़ा दिया, कई लोगों के घरों में आग लगा दी, जिसके बाद ये बलूच विद्रोही और बौखला गए हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। शरीफ मुनीर को मौलाना मार रहे ताना। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से तो कंट्रोल खोती ही जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आतंकी इस्लामाबाद तक आकर सरकार को धमका रहे हैं, यानी वो आतंकी जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, वहीं बलूच विद्रोही भी पाकिस्तान को लगातार सबक सिखा रहे हैं। और इसी पर मौलाना फजलुर रहमान, पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ताना मार रहे हैं। मौलाना का कहना है कि जिस अफगानिस्तान के लिए दावा किया जाता था कि वहां से अनार तक पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया जाएगा, वहां से दहशतगर्द मुल्क में घुस रहे हैं। और तो और बलूचिस्तान तक किस तरीके से आतंक फैला हुआ है और पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर खामोश बैठा है। यानी पाकिस्तान के वो मौलाना जो आतंकी खेल खेलते हैं और आतंकी उन्हें रास आते हैं, अब वो भी मुनीर पर निशाना साध रहे हैं। कैसा है बलूचिस्तान, क्यों चाहता है आजादी? पाकिस्तान के कुल इलाके का 44% ज्योग्राफिकल एरिया, बलूचिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान के सिर्फ 5%। ईरान अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर और अरब सागर कोस्टल सी। नेचुरल रिसोर्स के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत। पाकिस्तान की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से आता है। पाकिस्तान के बजट में हिस्सेदारी सिर्फ 10%। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ही चीन को दिया ग्वादर बंदरगाह। बलूचिस्तान से ही गुजरता है चीन का सीपेक प्रोजेक्ट। ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से काफी मुनाफा तो कमाता है, लेकिन उसका 1% भी उसे नहीं मिलता और तो और उन पर अत्याचार किया जाता है। इसलिए वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं और मुनीर सैनिकों को कब्र में दफना रहे हैं। पाकिस्तान का दमनकारी रवैया। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीन लिया है और उनकी आवाज को बेरहमी से दबा रहा है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों में हजारों लोग लापता हुए। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में मारने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार सामूहिक कब्रें भी मिली जो बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन की कहानी को बयां करती हैं। ना तो वहां स्वास्थ्य है, ना शिक्षा और ना ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीब हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान पैसा कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है। पाकिस्तान ने किया था बलूचिस्तान पर कब्जा। कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहे बलूचिस्तान को 1876 में ब्रिटिश राज ने खान ऑफ कलात के साथ संधि कर एक रियायत के रूप में अपने अधीन कर लिया था। यह रियासत भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थी और ब्रिटिश इंडिया की संरक्षित राज्य मानी जाती थी, लेकिन इसका शासन स्वतंत्र था। लेकिन इसकी विदेश नीति और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में थी। 1947 में भारत विभाजन के समय अन्य रियायतों की तरह बलूचिस्तान के पास भी भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प था। हालांकि 1947 में विभाजन के दौरान खान ऑफ कलात ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दबाव डालकर 27 मार्च 1948 को सेना के माध्यम से बलूचिस्तान पर हमला कर उसे अपने में मिला लिया। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे बलूचिस्तान पर कब्जा बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी, आजादी की मांग की। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा है, जिसमें 1948 से अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। 2004 से जारी वर्तमान आंदोलन सबसे लंबा और संगठित है, जिसका नेतृत्व बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे संगठन कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना है और वो पाकिस्तान के आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें बम से उड़ा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। क्या है BLA? कब बनाई अपनी आर्मी? लगभग 25 साल पहले सन 2000 में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन कर डाला।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यह समूह जिसमें 6000 से अधिक लड़ाके हैं और अन्य संगठनों में और भी कई लड़ाके आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके बीएलए लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, आजादी लेकर रहेगा जो बलूच ने ठान लिया है और पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है। एक दिन मुनीर की मौत की खबर भी सामने आएगी, जो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कसम बलूचों ने खा ली है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की और मुनीर को कब्र में दफनाने की। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।